नमस्ते। आज की कक्षा में सब लोगों को हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने एक नया पाठभाग शुरू किया। क्या नाम है इसका? हाँ, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। इसकी रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। आज हमें इसका दूसरा भाग देखना है। बच्चों, इसके पहले मैं ये प्रश्न आपसे पूछती हूँ, तूफानों की ओर घुमा दो, इसका तात्पर्य क्या है? क्या है इसका तात्पर्य? क्या है? हाँ, संघर्षों का धैर्यपूर्वक सामना करना। ठीक है, आज हमें आगे देखना है। देखिए, लहरों के सुर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, लहरों के सुर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहर माने वेव्स, अंधड़ स्टॉर्म, तोलना टू वेव, साहस करेज। देखिए, कवि कहते हैं कि लहरों के सुर में कुछ बोलो और लहरों की तरह हुंकार भरे। देखिए, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। समुद्र में तूफान कभी कभी आता है। तूफान माने तूफान, स्टॉर्म। समुद्र में ये तूफान कभी कभी आता है, उसे हम प्यार करें। कभी हम कहता है हमारे जीवन में भी, हमारे जिंदगी में भी इस प्रकार का अंधड़ या तूफान आता है। उस समय हम उसे साहस से सामना करें और उसे प्यार करें। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कविता का आशय है कि जीवन में आए संकटों का हम साहस से सामना करें। कभी कभी हमारे जीवन में आने वाले संकटों को हम प्यार करें। देखिए, एक बार और भी, लहरों के सुर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कवि कहते हैं कि लहरों के सुर में बोले, लहरों की तरह हुंकार करें। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। समुद्र में तूफान कभी कभी आता है, उसे हम प्यार करें। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में आए संकटों का हम साहस से या धैर्य से सामना करें। कभी कभी हमारे जीवन में आने वाले संकटों को हम प्यार भी करें। ठीक है, आगे देखिए, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। असीम माने लिमिटलेस, सीमा लिमिट। यह असीम निज सीमा जाने, सागर असीम है। यहाँ यह सागर की ओर इशारा करता है। सागर असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा माने लिमिट। इसकी शक्ति भी अपार है। सागर भी तो यह पहचाने, सागर को भी यह जानते हैं कि उसकी शक्ति अपार है, फिर भी सागर की क्षमताओं की सीमा होती है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। पुतला डॉल, हार फेल्यूर। देखिए, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी हार न मानी है। मानव कभी भी अपना हार नहीं मानता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन में कई संघर्ष आएंगे, लेकिन इसकी भी हद होती है। मिट्टी के पुतले के समान मानव हमेशा जीतना चाहता है। एक बार और भी देखिए, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। सागर
असीम है, इसकी शक्ति अपार है। फिर भी सागर की क्षमताओं की सीमा होती है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी हार न मानी है। कवि यहाँ कहते हैं कि जीवन में कई संघर्ष आएंगे, लेकिन इसकी भी हद होती है। मिट्टी के पुतले के समान मानव हमेशा जीतना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। क्षमता माने शक्ति और एबिलिटी। मांझी बोटमैन। यहाँ कवि कहता है समुद्र की शक्ति अपार है, लेकिन नाविक इससे कभी भी नहीं डरता है। वह नाव कहकर आगे बढ़ता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। नाविक अपने अंतिम सांस तक उसका हाथ चलता रहता है। इसके बल पर नाविक सातों समुद्र पार कर सकते हैं। देखिए, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। पार करना, टू क्रॉस। यहाँ कवि कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानव पीछे न हटते हैं। आत्मविश्वास के बल पर मानव सभी संकटों का सामना करना है। ठीक है, देखिए, सागर की अपनी क्षमता है, मांझी भी कब थकता है। सागर की अपनी शक्ति है, लेकिन वह नाविक इससे कभी नहीं डरता है। वह नाव कहकर आगे बढ़ता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। अंतिम सांस तक नाविक उसका हाथ चलता रहता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। देखिए, इसके बल पर नाविक सातों समुद्र पार कर लेता है। कवि की राय में हमें अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पीछे न हटना है। आत्मविश्वास के बल पर मानव सभी संकटों या मुसीबतों को सामना करना है। ठीक है, मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। विघ्नों से सिद्धियों को छीनकर सफलता प्राप्त करता है। टुडे वी सी द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, written by Shivamangal Singh Suman. In the first stanza, the poet says that we must speak in the voice of the waves. Likewise, we face the storm with courage and love them, which means that we have to face all the crises of our life with courage. In the second stanza, the poet says that the ocean is boundless and it has immense power. Its capabilities have limits. Man, like a clay doll, never admitted his defeat. In the last stanza, the poet says that the ocean has immense power, but the sailor was never afraid of it. He rowed the boat forward. His hands kept moving until his last breath. By its power, the sailor can cross all the seven seas. In poet's opinion, man will not stand aback under any adverse situation. Man overcomes all difficulties by his confidence and succeed in his life. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक कविता का आशय सबको समझ गई है। धन्यवाद।